अगर मैं आपसे पूछूं कुंडली का वो भाव कौन सा है जिसके स्वामी को मजबूत कर लिया जाए तो किसी राजयोग की जरूरत नहीं है, जीवन में सब कुछ मिल जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन 99.9% लोग नवम भाव की बात करेंगे। वो बोलेंगे कि भाग्य भाव या कर्म भाव को मजबूत कर लिया जाए तो सब कुछ मिल जाता है। दरअसल उनकी बात भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन यहाँ फैक्ट कुछ दूसरा है। दरअसल जब भी जन्म कुंडली के लग्न और लग्न में बैठे वाले ग्रह या लग्न का स्वामी ये कमजोर हो जाते हैं तो इंसान को दूसरी परिस्थितियां बहुत प्रभावित करने लगती हैं। आप देखिएगा, अक्सर वो लोग जो ज्योतिषियों के पास घूमते रहते हैं, एक के बाद एक ज्योतिषी बदलते रहते हैं, उनको किसी ज्योतिष की बात समझ में नहीं आती। 99% उनकी कुंडली में आप खोल के देखेंगे, चंद्रमा बुरी तरह पीड़ित दिखाई देंगे। अगर कोई इंसान आपके सामने ऐसा है जो किसी भी परिस्थिति में झुकना पसंद नहीं कर रहा, किसी भी तरह से वो अपनी बात को हमेशा ऊपर रखता है और वो उन लोगों में से है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तो यकीन करिए कि आप उनकी कुंडली खोलकर देखिए, सूर्य या मंगल लग्न से किसी तरह से संबंध बनाएंगे या बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। यानी एक बात तो तय है कि लग्न और लग्नेश या लग्न में बैठा ग्रह आपके पर्सनैलिटी को और आपकी पर्सनैलिटी आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। आज कुछ इसी विषय में चर्चा करने आए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिनकी कुंडली में लग्न में किसी भी तरह से किसी भी ग्रह का संबंध बन रहा है। अगर आपकी कुंडली में लग्न में कोई भी ग्रह है या किसी भी ग्रह का संबंध बन रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज आप चाहें तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप दूसरों को सलाह दे पाएं तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं लग्न में बैठे हर एक ग्रह के प्रभाव के बारे में। आप जानते हैं लग्न एक्सपेंशन का कारक है। यहाँ पर जो ग्रह बैठेगा वो सीधे आपकी पर्सनैलिटी में मिल जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगी। ये बात आपको धीरे धीरे और समझ में आएगी जैसे जैसे हम लोग एक एक ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य जन्म कुंडली के लग्न में बैठे होने का सीधा सा मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत इंटेंस है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आता है और बोलता है हमारी कुंडली देख लीजिए और उसके लग्न में सूर्य मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो आप समझ जाइए कि उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत प्रभावशाली है। दूसरों से मदद लेना पसंद नहीं करेगा, आवाज बुलंद होगी, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का होगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई हावी हो, वो हावी होना चाहेगा लोगों के ऊपर भी और पर्सनैलिटी के ऊपर भी, मतलब जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी। कई बार लग्न में बैठा सूर्य इंसान को बहुत पावरफुल बना देता है, यानी उसकी जो एनर्जी है सही जगह इस्तेमाल हो जाती है तो लोग बहुत ऊंचे पदों तक पहुंच जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम का स्वामी होता है, पांचवें का और नवें का कारक होता है। इसीलिए लग्न में सूर्य को अच्छा रिजल्ट देता देखा गया है, बशर्ते सूर्य की स्थिति अच्छी हो। अब वही क्वेश्चन उठता है कि सूर्य की स्थिति हम कैसे देखें। अगर लग्न में आपके सूर्य बैठा है तो सबसे पहले राशि देख लीजिए कि जिस राशि में सूर्य बैठा है वो राशि सूर्य के लिए कंपैटिबल है या नहीं। आप सब इस बात को जानते हैं कि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। अब तुला राशि में लग्न में सूर्य बैठे हों और सूर्य की डिग्री जो है बहुत कमजोर हो, सूर्य मृत हो और नक्षत्र भी सूर्य का अच्छा ना हो, नवमांश में भी कोई खास स्थिति ना हो, तब तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं कहेंगे। अब ये सूर्य लग्न में बैठकर प्रभाव तो वही देंगे लेकिन आपको प्रभाव नेगेटिव रूप में ज्यादा दिखाई देगा। ऐसा इंसान अपनी बातों का अड़ियल हो जाएगा, उसे गलत बात भी सही लगने लगेगी। कई बार बिना वजह बहस या बिना वजह ही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का हो जाएगा। ऐसी जगह कोई काम कर दे, देखिए एक होता है साहस और एक होता है दुस्साहस। कई बार वो ऐसी जगह कोई बात रख देगा जिसके बाद उसको खुद को ये रियलाइज होगा कि हमें इस जगह पर ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अब सूर्य जो है वो हड्डियों के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं। सूर्य जिस भी भाव में बैठते हैं वहां से आपकी आत्मा कनेक्टेड होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अब हो सकता है कि ऐसे इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की जगह आपको आत्मविश्वास की कमी दिखाई देने लगे, वो अपनी बातें सामने वाले के सामने रखने में ही शर्माने लगे या संकोच करने लगे। हो सकता है खराब परिस्थितियां आते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। अब ये हो गया खराब कंडीशन के सूर्य और एक हो गया मजबूत स्थिति के सूर्य। दोनों ही पर्सनैलिटी में सूर्य का लग्न में बैठना, अगर मे भी सिर्फ सूर्य लग्न में बैठे हैं और किन्हीं पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो कलर फेयर होता है, रंग साफ होता है और इंसान डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का होता है, इंटेलिजेंट होता है, सही टाइम पे सही फैसला लेने वाला होता है और ऐसा इंसान वहां पर अपनी बहादुरी दिखाना पसंद करेंगे जहां पर बहादुरी की सबसे ज्यादा जरूरत है। नो डाउट ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं और खास तौर पे ऐसे लोग बड़े ऊंचे पदों की तरफ ही भागते हैं। अगर उन्हें नौकरी करनी है तो सोचेंगे गवर्नमेंट में कोई ऊंचा पद मिल जाए। अगर गवर्नमेंट में कोई ऊंचा पद नहीं मिलता तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है वो तुरंत राजनीति की तरफ भागते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीति में ही सही उनको कंट्रोलिंग पावर मिलेगी,
उनको चाहिए कि जब वो किसी पार्टी में जाएं या किसी ऐसी जगह जाएं जहां बहुत सारे लोग हों, तो लोग उनको नोटिस करें। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि उन्हें लगेगा लोग भले ही हमारे बारे में बुरा बोलें, अच्छा बोलें, लेकिन हमको नोटिस करें। रिस्पेक्ट के बहुत भूखे होते हैं ऐसे लोग। अब लग्न में अगर आपके सूर्य हैं तो भले अच्छी कंडीशन में हो, खराब कंडीशन में हो, अपने से बड़ों का, जो भी आपके, चाहे आपके घर परिवार में हो, आपके मोहल्ले में हो, आपके आस पड़ोस के लोग हों, जो भी आपसे बड़े हैं, भूल कर भी उनका अपमान मत करिए। अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं और वो गलत भी है, उस टाइम पे सुन लीजिए, बाद में एक विनम्रता से अपनी बात आप रखिए। दूसरे लोगों से नेचर अपना हमेशा पोलाइट रखिए, हमेशा। सूर्य लग्न में होने का मतलब है कि आपकी कुंडली कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान सूर्य नारायण से कनेक्टेड हैं। इसलिए आपको सुबह और शाम, जब सूर्य उदय हो रहा होता है और सूर्य ढल रहा होता है, कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप सूर्य देवता के सामने खड़े हो जाएं, उगते हुए सूरज को प्रणाम करें, सुबह गायत्री मंत्र का जप करें। ये सारी चीजें आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने वाली होंगी। जब भी कोई सिचुएशन इस तरह की आए कि आपको ऐसा लगे कि हमें यहाँ पर झुकना पड़ सकता है, तो उस सिचुएशन को गौर से देखिए। हो सकता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम सही हैं, लेकिन हम सही होते नहीं हैं। अगर आप वाकई सही नहीं हैं तो झुक जाइए, उस सिचुएशन के सामने घुटने टेक दीजिए और मान लीजिए कि हाँ, हमसे भी गलती हो सकती है। अगर ये सारे फॉर्मूले आप अपनी लाइफ में अपना लेते हैं, नो डाउट ये सूर्य आपको जमीन से उठा के आसमान तक, और वैसे भी सूर्य तो आसमान में ही होते हैं ना, तो वो डेफिनेटली आपके नाम को भी अपने जैसा चमका देंगे। चंद्रमा की जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है चंद्रमा को देखते हुए। ये बात सिर्फ लग्न की नहीं हो रही, चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में हो, जब भी चंद्रमा का इंस्पेक्शन करिए, जन्म कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हो तो बहुत अलर्ट होके, बहुत सावधानी से। ये एक ग्रह जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि अरे चंद्रमा है, कुछ भी होगा, चलो ठीक है, चंद्रमा को क्या ही देखना, कौन सा कोई राजयोग बना देंगे, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, हमारा जो मस्तिष्क है, उसे ब्रह्मांड की ही संज्ञा क्यों दी गई? क्यों कहा गया कि हमारे मन के अंदर ही ब्रह्मांड है? क्योंकि मन अनंत है। योग साधना, ध्यान लगाना, ये सारी चीजें हमको अंदर की ओर खींचता है। यकीन करिए, ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास, जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके पास सुख साधन नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत खुश हैं। सुबह शाम पूरा परिवार एक साथ बैठता है, हंसता बोलता है, आपस में बात करता है। और एक इंसान होगा, आपको करोड़पति होगा, लेकिन फिर भी भटकता हुआ एक अजीब सा सूनापन, खालीपन उसको दिखाई देगा। चंद्रमा जब लग्न में बैठते हैं, दोनों ही कंडीशन में, या तो एक्सट्रीम पावरफुल हो जाएं, वृषभ राशि में हो जाएं, या फिर अपने ही नक्षत्र में होकर बलवान होकर बैठे हो डिग्री वाइज, पूर्णिमा के चंद्रमा हो जाएं, यानी चंद्रमा के ठीक सामने आपको सूर्य दिखाई देने लगे तो भी प्रॉब्लम, और अमावस के चंद्रमा हो जाएं, ग्रहण लगा हो, डिग्री से कमजोर हो जाएं, नीच राशि में हो जाएं, नक्षत्र अच्छा ना हो, और एक साथ शनि मंगल सूर्य, शनि या राहु केतु एक साथ, एक से ज्यादा पाप ग्रह देख लें तो प्रॉब्लम। अगर पावरफुल होके बैठ जाएंगे तो एक्स्ट्रा इमेजिनेटिव पर्सनालिटी हो जाएगी, खोया खोया सा रहने लगेगा इंसान, दिन में ही सपने देखने लगेगा, वो शेख चिल्ली के सपने वाली कहानी हो जाएगी। ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, फिर ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, फिर ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, और फिर मैं बन जाऊंगा ये होता रहता है। करेगा कुछ नहीं, बस बैठे बैठे ख्वाब बुनता रहेगा। उसका दिमाग इतना एक्टिव हो जाएगा कि चाह कर भी वो अपने दिमाग से विचारों को निकाल नहीं पाएगा। लगातार उसके दिमाग में विचार आएंगे और सामने से निकल जाएंगे। मे बी अगर उसकी कुंडली में 3rd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस ये मजबूत हैं, तो ऐसा नहीं है, वो कर्म भी करेगा, जो वो सोच रहा है उसके लिए कोशिश भी करेगा, और कोशिश करेगा तो क्यों नहीं पा सकता। लेकिन ये चंद्रमा एक्स्ट्रा इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी देते हैं। इनका बैलेंस होना जन्म कुंडली में बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये खाने में नमक के जैसे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, चुटकी दो चुटकी में काम हो जाता है, लेकिन अगर ना हो तो पूरे भोजन का जो स्वाद होता है वो बिगड़ जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कुंडली के लिए कि चंद्रमा का बैलेंस होना। अब यही चंद्रमा अगर कमज़ोर होकर बैठ जाएंगे तो पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी कि इंसान का दिमाग नेगेटिव थॉट की तरफ ही भागेगा। छोटी छोटी बातें उसको अंदर तक झकझोर के रख देंगी। कहीं लड़ाई झगड़ा, अमावस दोष लग्न में ही बना हो तो ऐसे लोगों को देखिएगा, लड़ाई झगड़ा दूसरे का होगा, घबरा हो जाएंगे, परिस्थिति आएंगी तो एक्स्ट्रा डर जाएंगे, टाइम पे सही फैसला नहीं ले पाएंगे, एकदम से सिचुएशन बिगड़ी तो कंफ्यूज हो गया, क्या करें क्या करें क्या करें, दूसरे से सलाह मांगेंगे, भैया आप बता दीजिए हम क्या करें। ऐसे ही लोगों को आपने देखा होगा अपने करियर को लेकर दूसरों के पास भटकते घूमते हैं। भैया हमने 12th पास कर लिया, अब हम क्या करें, ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट ले लें, किस गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करें, हम क्या करें, हमें नौकरी करनी चाहिए या हमको व्यवसाय करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, दिन भर और पूरा टाइम ही हमारा इन्हीं चीज़ों में जाता है, कुंडली देखने में। तो जो भी हमसे ये बोलता है ना कि हमने इसको कुंडली दिखाई थी, हमको ये बोला, उसको कुंडली दिखाई थी तो वो बोला, अभी 4 दिन पहले जिसको कुंडली दिखाई थी वो ये बोला, मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि कुंडली खोलने से पहले ही कि इनका चंद्रमा बिगड़ा हुआ होगा। और यकीन करिए आज तक मेरा अंदाजा गलत नहीं निकला। सब लोगों के चंद्रमा बुरी तरह डैमेज मिले, उनको अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें सुकून नहीं मिल रहा, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की बातें उनको समझ में नहीं आ रही, उनको संतोष नहीं हो रहा।
अब चंद्रमा मजबूत हो जाए या कम हो जाए, एक्स्ट्रा चीजें उसको चाहिए। एक चीज खत्म हुई दूसरी शुरू हो गई, दूसरी खत्म हुई तो तीसरा थॉट शुरू हो गया। तो चंद्रमा लग्न में बहुत बैलेंस होना जरूरी है। अब इसके लिए चंद्रमा उच्च के ना हो, चंद्रमा नीच राशि में ना हो, और चंद्रमा नॉर्मल हो, भले उनकी डिग्री मीडियम हो, नवमांश में उनकी स्थिति नॉर्मल हो, उनके ऊपर सिर्फ एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो, और ये बैलेंस हो जाए तो फिर ऐसा इंसान जो चाहे वो कर सकता है। ऐसे इंसान को मानसिक रूप से आप तोड़ नहीं सकते। यकीन करिए, उसके पास कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, वो हर खराब सिचुएशन को झेल के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। आप सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपको बिल्कुल फीवर चढ़ा है और आपको उठना भी मुश्किल पड़ा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो शरीर का एक अंग भी नहीं हिला सकता, मुझे इतनी थकावट है, इतनी तबीयत खराब है। अचानक से आपके पास फ़ोन आता है और बताया जाता है कि आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसे आपकी बहुत ज़रूरत है। पूरे शरीर में एक बिजली दौड़ गई, बुखार गायब, थकावट गायब, दर्द गायब। आप बिजली की स्पीड से उठेंगे और पहुंच जाएंगे वहीं। ये क्या हुआ? ये आपके मन ने आपको एक आदेश दिया कि नहीं नहीं, ये अभी थकने का टाइम नहीं है, अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम थको या लेटो, बुखार उखार बाद में देखना, पहले पहुंचो उसके पास। ये कौन करवा रहा है? ये आपका मन ही तो करवा रहा है। शुरुआत तो मन से ही हुई ना। आपका बहुत अच्छा मूड है, आपसे किसी ने कोई ऐसी बात कर दी, आपका पूरा मूड ही खराब हो गया, फिर आप कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए चंद्रमा का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नो डाउट सिर्फ अकेले लग्न में होंगे, अच्छी पोजीशन में होंगे, देखने में इंसान सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा, इंटेलिजेंट होगा, सोचने समझदार होगा, दूसरों को अच्छी सलाह देगा और एक बैलेंस्ड पर्सन होगा। ऐसे इंसान के पास आप बैठेंगे तो आपको भी एक पॉजिटिविटी मिलेगी। इवन बहुत अच्छे रिजल्ट चंद्रमा जो है लग्न में बैठ के देते हैं। चंद्रमा हो या सूर्य हो, उनकी सीधी दृष्टि सप्तम में पड़ती है, सूर्य की दृष्टि सप्तम में पड़ती है, तो विवाह के लिए थोड़ा सा ये विच्छेदकारी होते हैं, लेकिन आपके पर्सनल व्यवसाय वगैरह में ये अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। और कई बार ऐसा इंसान अकेला काम करना पसंद करता है और यकीन करिए अकेला काम करके ही वो ऊपर तक पहुंच जाता है। चंद्रमा जब सप्तम में देखते हैं तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, मैरिड लाइफ अच्छी होती है। चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा चंद्रमा को भी देख लीजिएगा कि चंद्रमा कहीं बहुत कमजोर स्थिति में तो नहीं है। जो लाइफ पार्टनर है वो सपोर्टिव होता है। और बिजनेस की बात करें तो इंसान दोनों तरह से बिजनेस कर लेता है, पार्टनरशिप में भी और अकेले भी, और बहुत अच्छे फैसले लेकर। अगर कोई खराब से खराब काम भी पकड़ेगा तो उसे अपने दम पर ऊपर तक ले जाएगा। मंगल की अगर बात करें तो मंगल के लिए भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मंगल और सूर्य में फर्क बस इतना है कि सूर्य जो है वो अगर अच्छे हुए लग्न में बैठ के, तो भले इंसान का नेचर कितना डोमिनेटिंग हो, वो थोड़ा सा सोचने समझने के बाद फैसला उठाएगा। मंगल अगर लग्न में बैठे हों, खास तौर पे मजबूत स्थिति में हो जाएं, तो ऐसे इंसान के हाथ पांव ज्यादा चलते हैं, बातें वो कम करता है। यानी इतनी गुस्सा आएगी उसे एकदम से कि वो खुद के ऊपर कंट्रोल करना भूल जाएगा। जो लोग आपने देखा हो ना, ऑफिस के लिए घर से निकले, थोड़ा सा किसी से टकरा गए, सामने वाला इतने गुस्से में आ गया कि वो सीधे हाथापाई पे उतारू हो गया, वो मंगल वाले ही लोग होते हैं। अच्छा, मंगल जब लग्न में होते हैं तो कई बार मंगल की सिर्फ हम बुराई सुनते हैं। अरे ये मंगल जो है ना, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। जो हमारी डिफेंस आर्मी होती है, पुलिस होती है, इन सब के मंगल स्ट्रांग होते हैं। ये साहस का प्रतीक है। मंगल अगर बहुत अच्छी पोजीशन में हुए तो ऐसा इंसान साहसी कहलाएगा कि वाह देखो उस इंसान ने कितना बढ़िया काम किया, कितना साहसी काम किया। मंगल अगर खराब स्थिति में हो जाए तो ये दुस्साहस हो जाएगा। दुस्साहस का मतलब कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जो आपने किया। क्या अपने से किसी बड़े बुजुर्गों को आपने कुछ गलत बोल दिया या कुछ गलत कर दिया? मंगल ही तो पावर देते हैं आपको एक्सट्रीम हिम्मत वाला काम करने के लिए, और हिम्मत वाले काम दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। दिन दहाड़े किसी के घर में चोरी करना, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, और एक हाथ में बंदूक लेके आर्मी का टैग लेके आतंकवादियों से लड़ना, ये भी हिम्मत का काम है। अब सोच लीजिए, दोनों हिम्मत ही मंगल दे रहा है। अब मंगल कैसा है ये आपको देखना पड़ेगा। इसका संबंध शनि जैसे ग्रहों के साथ लग्न में हो जाए तो इंसान का स्वभाव इस तरह का हो जाएगा, वो खरगोश की दौड़ दौड़ना चाहेगा लेकिन चल कछुए के बराबर भी नहीं पाएगा। वो सोचेगा बहुत सारी चीज़ों को कि वो उसे अचानक मिल जाए, लेकिन वो चीज़ें उतनी ही उससे डिले हो जाती हैं। खैर, मंगल अगर लग्न में हो तो नो डाउट इंसान का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा एनर्जेटिक होता है, और मंगल जो है एनर्जी के कारक होते हैं। तो इस वजह से मंगल अगर लग्न में है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी चीज़ एक ये है कि मंगल जब लग्न में बैठते हैं तो मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। केवल मंगल ही लग्न से बैठ के चतुर्थ भाव को देखते हैं, मंगल सप्तम भाव को देखते हैं, और मंगल अष्टम भाव को देखते हैं। चौथे भाव को जब मंगल देखते हैं तो यहाँ से भूमि भवन वाहन यानी आपकी प्रॉपर्टी वगैरह का सुख मंगल पूरा दे देते हैं। और इवन मंगल को ही कहा जाता है कि अगर उनकी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही हो और चौथे भाव में मंगल के अलावा कहीं से भी एक शुभ ग्रह और देख रहा हो या बैठा हो, तो ऐसे इंसान के पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होती हैं। अगर उसने घर खरीदा है तो अपनी लाइफ में दूसरा घर जरूर बनाएगा, या फ्लैट खरीदेगा, गाड़ी खरीदी है तो 2 गाड़ियां खरीदेगा। लग्जरियस लाइफ रहती है। लग्जरी का मतलब ये कि पैसा, धन दौलत, प्रॉपर्टी के मामले में, क्योंकि उनको भौमपति भी कहा जाता है, तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना बहुत पसंद करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि उनके पास जमीन जायदाद हो।
सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ती है, विवाह के लिए अच्छा नहीं है। सच्चाई यही है कि मंगल चाहे अच्छे हों या खराब हो, लेकिन अगर 7th हाउस में उनकी दृष्टि पड़ रही है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। 8th हाउस में मंगल की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट, इस तरह की चीजें आपके साथ लगातार बनी रहें। कभी कभार ऐसा भी हो जाए आपके साथ कि जैसे आप नॉर्मल सा कोई काम है, अगर आपकी फील्ड एथलीट वगैरह या खिलाड़ियों से जुड़ी हुई है तो ये तो चीजें आपके साथ अक्सर लगी रहेंगी। अच्छा, एक कमाल की बात बताता हूँ, लग्न में अगर मंगल है और अच्छी पोजीशन में है, यहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे इंसान को चोट चपेट लगती रहती है लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वो भूल जाता है कि उसको कभी कोई चोट लगी थी। ऐसे इंसान से आप मिलेंगे ना, पूछेंगे अरे भैया ये आपके निशान कैसे पड़ा है, तो हाँ चोट लगी थी, ऐसा मतलब कोई बहुत ज्यादा उसके ऊपर गौर नहीं करेंगे। गुस्सा आता है, एग्रेसिव मोड में रहते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं, और दोनों ही चीजें लाइफ में चाहिए भी होती हैं और कभी कभी नुकसान भी कर जाती हैं। हर सिचुएशन इस तरह की नहीं होती ना कि आपके पास सोचने का टाइम हो। मंगल अगर लग्न में है और कोई एक जवान जो बॉर्डर पे खड़ा है, आतंकवादियों से लड़ रहा है, उसको ये नहीं कहा जा सकता ना कि थोड़ा रुक लो, 1-2 दिन सोच लो, गोली चलाने से पहले देख लो थोड़ा सा, जब सही लगे तभी ये कदम उठाना, थोड़ा सा धैर्य रखो। उसको तुरंत डिसीजन लेना है और उसे तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा, और इसके साथ ही उसको अपनी एनर्जी, अपना पराक्रम भी वहीं पर दिखाना है। नो डाउट कि लग्न में बैठा मंगल पराक्रमी बना देता है, इंसान बहुत मेहनती हो जाता है। वो कहते हैं जैसे थकावट उसके पास फटकती भी नहीं है। ऐसा इंसान एक काम के बाद एक काम कर सकता है, अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर सकता है। इसीलिए लग्न में बैठे मंगल वालों को अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो बहुत ऊंचाई तक जाते हुए देखा गया है। मेक श्योर कि अगर मंगल लग्न में है तो अकेले होकर बहुत पावरफुल ना हो और अकेले होकर उनकी बहुत खराब कंडीशन ना हो, क्योंकि मंगल रक्त के स्वामी भी होते हैं। तो अगर ऐसा है स्थिति आपकी कुंडली में तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। गुस्सा जल्दी आने की वजह से आप ही अपने काम बिगाड़ सकते हैं। अग्रेसिव मोड होने की वजह से लोग आपसे कटने लगेंगे और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आपका दुश्मन बन जाएगी। लग्न में मंगल है तो हनुमान जी आपके अधिपति देवता हैं, हनुमान जी का पैर हमेशा पकड़े रहिए। दूसरी चीज, अपनी एनर्जी को हमेशा सही जगह डाइवर्ट कीजिए। अपने से छोटे बच्चे हैं जो आपसे उम्र में छोटे हैं, उनके साथ कभी गुस्से से पेश मत आइए और कोशिश करिए कि आप दूसरों की मदद करें सशरीर, मतलब शारीरिक रूप से। फिजिकली अगर आपसे कोई मदद मांगता है कि हमारा ये काम है, हमारी मदद कर दो, तो पूरी कोशिश करिए कि अगर आप कर सकते हैं तो आप करें। बुध के मामले में बहुत अच्छी कंडीशन है। बुध के पास भी केवल एक ही दृष्टि होती है और लग्न में बैठा बुध कम्युनिकेटिव स्किल का मालिक बना देता है। बुध अगर अच्छी कंडीशन में है, बस ये याद रखिएगा कि जो लग्न है वो लग्न बुध को सपोर्ट करता हो। सपोज दैट मेष लग्न की कुंडली हो तो बुध की राशि कहाँ होगी, 1, 2, 3, एक राशि बुध की यहाँ होगी और दूसरी राशि बुध की यहाँ होगी। लग्न में बैठा बुध कम्युनिकेटिव स्किल का बना देगा, बोलचाल की भाषा में बहुत आगे ले जाएगा इंसान को, समझदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, वाक शैली बहुत अच्छी होगी और करियर के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये याद रखिए क्योंकि कुंडली मेष लग्न की है तो तीसरे का स्वामी लग्न में बैठा है, यानी बहुत मेहनती है, अपनी मेहनत के दम पे सब कुछ पाने वाला है, लेकिन छठे का भी मालिक है वो, इसलिए बुध से रिलेटेड उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब यहां पर बुध जितना ज्यादा पीड़ित होंगे उतना ज्यादा हेल्थ इश्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे बात बुध की हो या चंद्रमा की हो, ये बहुत सॉफ्ट प्लैनेट होते हैं, इसलिए जब भी इनको देखिए किसी की कुंडली में तो थोड़ा सा अच्छे से देखा करिए कि बुध किस डिग्री में है और बुध के ऊपर दृष्टि किनकी पड़ रही है। यकीन करिए बुध भी चंद्रमा की तरह अगर एक से ज्यादा पाप ग्रहों से देखे जाएं तो सबकी एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगेंगे और उस चक्कर से खुद ये पीड़ित हो जाएंगे। एक 16-17 साल का या 14 से 17 साल का बच्चा वो है बुध। तो बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, दूसरों को देखकर उनकी नकल करना, उनको एब्जॉर्व करना, फिर उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ अच्छी है या खराब, लेकिन खुद वो वाणी के कारक हैं, इस वजह से कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। अगर बुध लग्न में बहुत अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा इंसान छोटी उम्र से ही बिजनेस की तरफ भागता है, खुद के काम की तरफ, और दिमाग बहुत तेज चलता है, शार्प माइंडेड होते हैं, मेमोरी शार्प होती है। अब चाहे वो सरकारी नौकरी कर लें चाहे व्यापार कर लें, बुध वैसे व्यापार के कारक होते हैं, तो लग्न में अगर अच्छी स्थिति में बैठ जाएं तो अच्छा व्यापार देते हैं। सप्तम में दृष्टि डालकर, सप्तम भाव भी व्यापार का होता है, तो डेफिनेटली आपको अपने बिजनेस में बहुत अच्छा जो है ग्रोथ मिलेगी। कई बार ये लग्न के बुध वाले जो लोग होते हैं ये छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू करके और काफी आगे तक कामों को ले जाते हैं। लाइफ पार्टनर और शादी के लिए भी जो 7th हाउस के में बुध की दृष्टि है ये कभी खराब नहीं होती। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो भी सपोर्टिव होंगे, मैरिड लाइफ भी आपकी अच्छी होगी। एक कम्युनिकेशन आप बना कर रखेंगे, आपकी वजह से कई बार आपकी मैरिड लाइफ जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। अब बुध की स्थिति क्या है वो मैंने आपको हर वीडियो में, मतलब लगभग हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किसी भी ग्रह को देखना है कि वो ग्रह कैसा है तो उसकी डिग्री को देख लीजिए, उसके नक्षत्र को देख लीजिए, उसके अंश को उसकी राशि को देख लीजिए, ये भी देख लीजिए कि वो जिसकी राशि में बैठा है। मान लीजिए बुध यहाँ पर किसी ऐसे ग्रह की राशि में बैठे हैं जो उनका दोस्त नहीं है, तो अब हम कहेंगे अरे ये तो बड़ा गलत हो गया, बुध तो अपने शत्रु दुश्मन की राशि में होगा। तो कोई बात नहीं, आगे पीछे देख लीजिए, वो ग्रह अगर बुध के साथ तात्कालिक मित्रता में है तो बहुत अच्छा, अब बुध का रिजल्ट जो है वो सम हो जाएगा।
तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा कुंडली में देख लेनी है। गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहता है गुरु का। गुरु जब लग्न में बैठते हैं तो ऐसा इंसान देखने में बहुत सुंदर होता है, ऐसा इंसान फिल्टर्ड नॉलेज वाला होता है, अपने ज्ञान से, अपने ऑरा से दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है। गुरु मैंने ज़्यादातर देखा है जिनके भी लग्न में होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। ऐसे लोग अपनी प्रेजेंस को दूसरे को आराम से फील करा देते हैं। लग्न में गुरु बैठा है और उनकी अच्छी स्थिति है, वो इंसान आपसे आके मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ आप किसी पर्सनैलिटी से मिले हैं। एक अलग सी पॉजिटिविटी या जो भी आप कहें, लेकिन एक अलग सी एनर्जी उनके अंदर महसूस होती है। कर्मठी भी होगा इंसान, मेहनती भी होगा, सही डिसीजन लेने वाला होगा, दूसरों को सही राह दिखाने वाला होगा, परोपकारी होगा, दूसरों की मदद करेगा, इंसानों की भी मदद करेगा, जानवरों के ऊपर भी उसे दया होगी। वो हमेशा ऐसे लोगों को देखा अपने दुश्मनों को भी कभी गलत सलाह नहीं देते, मतलब अपने दुश्मनों को भी माफ कर देंगे। लग्न में गुरु बैठा है, ऐसा इंसान किसी से नाराज हो जाएगा, थोड़ी देर तक नाराज रहेगा, और जिसके ऊपर वो नाराज हुआ है वो आके एक बार माफी मांग ले तो उसे पूरी तरह से माफ कर देते हैं। यहाँ से बैठे गुरु पंचम को देखते हैं, इसलिए यहाँ पर गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से बैठ के वो कुंडली के उन सभी भावों को कंट्रोल करते हैं जो आपकी पूरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। लग्न में बैठेंगे तो आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे, एकदम आपको चमकता हुआ सोना बना देंगे। पंचम में दृष्टि डालेंगे तो आपको ये सिखा देंगे कि इंटेलिजेंस का, अपने ज्ञान का कैसे इस्तेमाल करना है। सप्तम में दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन को कंट्रोल कर देंगे, आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर देंगे, आपका और आपके लाइफ पार्टनर दोनों की रक्षा करेंगे। और नवम में दृष्टि डाल के आपके भाग्य को बूस्ट कर देंगे। देव गुरु बृहस्पति अगर लग्न में बैठे हैं तो कान पकड़ लीजिए, कभी नॉनवेज मत खाइए। नॉनवेज हो गया, और नॉनवेज में सब कुछ, मैं एग्स की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे महाज्ञानी मिलते हैं जो कह देते हैं हम सिर्फ अंडा खाते हैं, हम मांसाहारी नहीं हैं। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अंडा भी आपको छोड़ देना चाहिए। नॉनवेज से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। खास तौर पे अपने गुरुओं का, अपने जो टीचर्स हैं उनका रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। कोई पुराने टीचर, कोई ना कोई, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे टीचर होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं। कभी उनके पास चले जाइए, उनके पास जाके उनके पैरों के पास बैठ जाइए, उनसे कुछ बातें करिए। अब इतना तो आपकी स्थिति कमज़ोर नहीं होगी कि आप 100-50 रुपये भी इकट्ठा न कर सकें। उनके लिए कुछ भी ले जाइए, पीले फूल ले जाइए, किसी भी कलर के फूल ले जाइए, थोड़ी सी मिठाई ले जाइए, अपने हाथों से कुछ बना के ले जाइए। देखिए वो कितना खुश होंगे और आपको महसूस होगा कि गुरु किस तरह आपके स्ट्रांग हो रहे हैं। उनके पास जाइए, उनको ये एहसास दिलाइए कि हम जो भी हैं आज आप ही की बदौलत हैं। हमने जो कुछ भी सीखा, भले हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए या नहीं कर पाए, वो सब आपका दिया हुआ ही है। उनको ये एहसास कराइए। उनका प्रेम आपके गुरु को बूस्ट कर देगा। एक बार गुरु अगर कुंडली में बूस्ट हो गया, ऊपर से लग्न में बैठकर, तो कुछ ऐसा नहीं है जो आप कर नहीं सकते। बहुत बड़े बड़े वकील, लॉ जजेस या प्रशासनिक सेवाओं में ऊंचे अधिकारी, सारे लोगों की कुंडली में लग्न में अगर गुरु हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखे गए। पॉलिटिशियन, कई लोग कहते हैं गुरु का पॉलिटिक्स में कोई हाथ नहीं होता। गुरु, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे गुरु का हाथ ना हो। ये सब बकवास की बातें हैं कि इस फील्ड में गुरु का कोई हाथ नहीं है। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट गुरु का हाथ ना हो। ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं कुंडली के। शुक्र अगर जन्म कुंडली के लग्न में हो तो बहुत बढ़िया, इंसान का जो स्वभाव हो जाएगा थोड़ा सा मृदु हो जाएगा, जिसे कहते हैं पोलाइटनेस। और देखने में ऐसे लोग सुंदर होंगे। ऐसे लोगों की आंखें बहुत खूबसूरत होंगी। कहते नहीं है सजीव आंखें, सजीव आंखें मतलब तुम्हारी आंखें बोलती हैं। बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं ऐसे लोग। लग्जरी पसंद करते हैं, लग्जरी पा भी लेते हैं, जीवन को बहुत अच्छा कर लेते हैं। 7th हाउस में शुक्र की दृष्टि पड़ती है, मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा, बिजनेस के लिए भी अच्छा। अब वही चीज़ कहूँगा, शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, ये सारे सॉफ्ट प्लैनेट हैं। सोचिए यहाँ पर शुक्र बैठा है, शुक्र के साथ राहु भी बैठ जाए और शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, फिर आप सोचें शुक्र हमको बहुत कुछ दे देगा, तो नहीं देगा। नहीं देगा, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि शुक्र यहाँ पर बैठे हो तो उच्च राशि में ही होने चाहिए। शुक्र अगर लग्न में बैठे हो तो मित्र राशि में ही होने चाहिए, कोई बात नहीं। अगर शुक्र यहाँ पर अपने किसी दुश्मन की राशि में भी बैठे हैं और वो उनसे तात्कालिक मित्रता में है तो बात बराबर है। शुक्र के पास डिग्री नॉर्मल हो, बहुत अच्छी डिग्री ना हो, चल जाएगा। शुक्र किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में हो, इवन शुक्र गुरु के नक्षत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, चल जाएगा। नवमांश में शुक्र उच्च के नहीं है, नॉर्मल है, तो भी चल जाएगा। शुक्र के पास बल होना चाहिए, एक एवरेज बल, और ये शुक्र आपको आपकी लाइफ में सब कुछ दिलाने में सक्षम है। देव गुरु की तरह ही शुक्र भी रिजल्ट करने वाले हैं, बस शुक्र भौतिक सुख देते हैं, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, भूमि भवन, वाहन, ये सारी चीज़ें। अगर शुक्र आपकी कुंडली के लग्न में है, कारक हैं, अच्छी पोजीशन में है, तब तो आपको फिल्म, मीडिया, टेलीविजन, इन्हीं क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। आप अपनी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा पहचान बना सकते हैं। लोग आपको देखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन होगा और चाह कर भी लोग आपको भूल नहीं पाएंगे। अब इस अट्रैक्शन का आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। 7th हाउस में शुक्र की दृष्टि आपको बिजनेस में भी बहुत आगे लेकर जाती है, मैरिड लाइफ को भी अच्छा करती है, बशर्ते 7th हाउस पीड़ित नहीं होना चाहिए। शुक्र के ऊपर जितने ग्रहों की दृष्टि
शुक्र अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बहुत अच्छा, पाप ग्रहों की दृष्टि है तो शुक्र थोड़ा सा प्रभावित होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, शुक्र के ऊपर अगर शनि की दृष्टि हो और शनि आपकी कुंडली में कारक हो, अच्छी पोजीशन में देख रहे हो, तो यकीन करिए ऐसा शुक्र इंसान को बहुत सफल बनाता है। इस संबंध में आगे एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको उस संबंधित वीडियो चाहिए कि नहीं, कि कब ऐसा होता है कि शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, उनकी दृष्टि जो है वो विच्छेदात्मक की जगह बनाने वाली हो जाती है, सफलता देने वाली हो जाती है। तो शुक्र बहुत अच्छा है, इंसान बोलचाल में, कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा होगा, देखने में सुंदर होगा, इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा और लग्जरी के पीछे भागने वाला होगा, अट्रैक्टिव चीज़ों के पीछे भागने वाला होगा और लग्जरी चाहेगा अपनी लाइफ में, पैसा, दौलत, अच्छा घर, ये सारी चीज़ें उसको अट्रैक्ट करेंगी, उनको पाने के लिए दिन रात मेहनत करेगा और पा भी लेगा। अब आ जाते हैं शनि, मोस्ट अवेटिंग प्लैनेट। लग्न में शनि का होना एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। वरदान किन के लिए है? देखिए, 6 ऐसे लग्न हैं जिनमें शनि कारक होते हैं और 6 ऐसे लग्न हैं जिनमें शनि कारक नहीं होते। जिन 6 लग्नों में शनि कारक होते हैं वो अगर ये सोचें कि बस हमारी कुंडली में तो शनि कहीं पर भी बैठे हों, हमको तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो वो लोग भी गलत सोच रहे हैं। जिन 6 लग्नों में शनि कारक नहीं होते वो ये सोचें कि अरे हमको तो शनि ले डूबेंगे, वो भी गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा कि जिन 6 लग्नों में शनि कारक हैं वहाँ पर अगर उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो वही वहाँ पर बहुत खराब रिजल्ट कर रहे हैं। जिन 6 लग्नों में शनि कारक नहीं है लेकिन उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा शनि की दृष्टि के बारे में, तो उसमें मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सपेंड करके आपको जरूर बताऊंगा। शनि अगर लग्न में हो और शनि कारक हो आपकी कुंडली में, शनि किसी अच्छी राशि में बैठे हो, तो ये शनि आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ नहीं सब कुछ दे सकते हैं। अगर यहाँ पर अपनी राशि में बैठे हों तब तो कहना ही नहीं। पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग होता है। यहाँ पर लग्न में अगर 11 नंबर या 10 नंबर लिखा है और शनि बैठे हैं तो इसको कहते हैं शश नामक महापुरुष राजयोग। शश नामक महापुरुष राजयोग आपको आपकी लाइफ में सब कुछ देने वाला होता है। हर वो चीज़ जो आपने सोची है प्लस उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलेंगी, बस शर्त इतनी है कि वो लाइफ के शुरुआती फेज में नहीं मिलेंगी। शनि अगर कुंडली में न्यूट्रल होकर बैठे हों तब भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग थोड़े से सीरियस होते हैं, बात बात पे कुछ बोल देना, मजाक करना या बहुत पार्टी करना, लोगों के साथ घूमना फिरना, बहुत मित्रवत रहना, कम्युनिकेशन, लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल होना, ये सब नहीं होता। ऐसा इंसान समझदार होता है, थोड़ा सा क्वाइट पर्सन होता है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। मकर या कुंभ लग्न बना हो यहाँ पर और फिर शनि बैठे हो तो ऐसे लोगों को किंग मेकर कहा जाता है। ऐसे लोगों से दूसरे लोग फायदा बहुत उठाते हैं। अच्छा, ऐसे लोग अपने लाइफ, अपने नाम को, शनि अगर लग्न में बैठ के हैं, कारक हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग ऐसी लाइफ नहीं जिएंगे कि बस जिया और चले गए। ऐसे लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे कि उनके जाने के बाद भी लोग उनको लंबे टाइम तक याद रखें। यहाँ से बैठ के शनि तीसरे भाव को देखते हैं, अगर कारक हैं तो आपके पराक्रम को यानी आपकी मेहनत को बढ़ा देंगे। छोटे भाई बहनों के लाइफ में थोड़ा संघर्ष ले आएंगे या मे भी छोटे भाई बहन हो ही ना, लेकिन पराक्रमी बना देंगे, आपको मेहनत करने वाला बना देंगे। 7th हाउस में एज यूजुअल आपकी शादी को डिले कर देंगे, लेकिन अगर कारक हैं तो डिले जरूर होगी लेकिन शादी अच्छी होगी। लाइफ पार्टनर समझदार होगा, मैच्योर होगा, आपके सपोर्ट करने वाला होगा और आप लोग मिलकर कोई बहुत अच्छा काम करेंगे। 10th हाउस में दृष्टि डाल के अगर कारक हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस में आपको धीरे धीरे सक्सेस दिलाते रहेंगे। सफलता की आप एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, एक सीढ़ी, और हर एक सीढ़ी आपको एक नया एक्सपीरियंस दे के जाएगी। अगर लग्न में कारक नहीं है शनि तो सारे काम डिले होंगे। एक नकारात्मकता, एक कहते नहीं है कि एक ऐसी भावना खुद के अंदर आ जाना कि हम जो कर रहे हैं वो हो नहीं पा रहा। इंसान हाथ पांव मारेगा, उसको उसके कामों में रिजल्ट नहीं मिलेगा और वो परेशान हो जाएगा और कभी कभी निराशा उसको अंदर तक घेर लेगी। उसे लगने लगेगा कि हम जो चाह रहे हैं वो कुछ हो ही नहीं रहा। तीसरे भाव में दृष्टि डाल के ऐसा हाल कर देंगे कि आप जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश कर तो रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो आसपास के लोग आपसे बोल रहे हैं कि अरे यार तुम मेहनत तो बहुत करते हो, दिखाई तो कुछ नहीं देता। सप्तम में दृष्टि डालेंगे तो शादी डिले भी होगी और शादी के बाद भी आप लोगों के बीच में मनमुटाव बना रहेगा। पति और पत्नी के बीच में आपस में कोई ना कोई छोटी छोटी वजहों पर लड़ाई झगड़ा विवाद, ये सारी चीजें बनी रहती हैं। 10th हाउस में आपको कुछ ज्यादा ही रगड़ देंगे, आपसे कुछ ज्यादा ही मेहनत करा देंगे। इतनी मेहनत जिसके बाद आप ये बोलें कि चलो मुझे मेहनत करनी ही नहीं है। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलना तो मुझे मेहनत ही नहीं करनी। इसीलिए कहा जाता है कि शनि अपने तीसरे भाव को चैलेंज करते हैं और जिनके लग्न में शनि अच्छी स्थिति में ना हो तो तीसरा भाव उनका चैलेंज बन जाता है, यानी उनका पराक्रम उनका चैलेंज बन जाता है। मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मेहनत कर रहे हो और उसका रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे इंसान को दूसरे लोग बोलते हैं तुम कुछ नहीं करते, लेकिन वही जानता है कि उसने कितने एफर्ट डाले हैं लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। राहु और केतु के लिए मैंने एक चीज आपसे मैं
मैं बोलना चाहूँगा, और मुझे मालूम है ये बोलने के बाद बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी। राहु और केतु दोनों को ही लग्न में मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए नहीं देखा। यहाँ पर कारक और अकारक की बात नहीं है, यहाँ पर मैंने ये देखा कि राहु अगर लग्न में है तो इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि होना जरूरी है। अगर अकेले राहु लग्न में बैठे हैं और या केतु लग्न में बैठे हैं तो जिसकी राशि में बैठे हैं, पहली बात तो तात्कालिक मित्रता में हो, दूसरी बात शुभ ग्रहों की राशि में हो या शुभ ग्रह उनको देख रहे हो, तब ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। कंफ्यूज कर देना या अचानक से बहुत आगे बढ़ जाना, खरगोश वाली दौड़ वाली कहानी की बहुत आगे भाग गए फिर इसके बाद रुक गए, फिर इसके बाद हमको अच्छी ग्रोथ मिली फिर बिल्कुल रुक गए, या तो ऐसी कंडीशन होती है कि लगातार आपको सफलता मिलती है या ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ नहीं हो पाता। ये भी लग्न में बैठ के कामों को डिले करवाते हैं। जो काम टाइम पे हो जाने चाहिए वो काम ना होना, कंफ्यूजन की स्थिति बना रहना, और दशा अंतरदशा में चिड़चिड़ापन दे देते हैं। अच्छा खासा शांत स्वभाव का इंसान भी चिड़चिड़ापन ले हो जाता है, उसे एंजाइटी होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, टेंशन होने लगती है। उसका कोई काम ऐसा नहीं होता जो काम प्रॉपर तरीके से हो जाए। अब यहाँ पर मैं क्या बताऊँ आपसे, जो आप ये समझ लीजिए, एक मैं आपको अगर साधारण शब्दों में बताऊं कि जिन जिन कुंडलियों में शनि कारक होते हैं उन कुंडलियों में राहु को भी कारक कहा जाता है। लेकिन मैंने कारक कुंडलियों में भी जब लग्न में राहु या केतु को देखा है और जिनकी राशि में वो बैठे हैं उनसे उनका तात्कालिक मित्रता नहीं है, उनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है यानी पीड़ित देखे हैं, तो मैंने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज देखा है, परेशान देखा है। उन्होंने मुझसे यही बताया है कि सर हमने बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी लेकिन हमको जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा हमारी मेहनत का, और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें ये काम करना ही नहीं चाहिए था। बहुत सारे लोग बोलते हैं लग्न में अगर राहु बैठे हो फला राशि में तो जुआ सट्टा लॉटरी से बहुत प्रॉफिट होता है। हाँ होता है, क्योंकि राहु या केतु भी जब यहाँ बैठते हैं तो पंचम सप्तम और नवम में दृष्टि डालते हैं। लेकिन ये आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है कि राहु केतु देते तो बहुत कुछ है लेकिन जब लेने में आते हैं तो उसे दोगुनी चीज आपसे वापस ले लेते हैं। केतु लग्न में अच्छा प्रभाव दे सकते हैं लेकिन राहु सप्तम में बैठे होते हैं तो वो विवाह को तबाह कर रहे होते हैं, और राहु अगर लग्न में बैठे होते हैं तो उनकी दृष्टि सप्तम में पड़ती है, पंचम और नवम में पड़ती है। पंचम से आपकी इंटेलिजेंस का विचार होता है। नो डाउट आप इंटेलिजेंट होंगे, नो डाउट आपका दिमाग तेज होगा, शार्प होगा, चीजें आप सीख लेंगे, जुआ सट्टा लॉटरी इन सब के सीक्वेंसेस आप तोड़ लेंगे, आप इतना ज्यादा शार्प माइंडेड होंगे। भाग्य आपका सपोर्ट नहीं करेगा। राहु अगर आपके नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आप ये यकीन करिए कि अगर आपका भाग्य साथ दे रहा है तो देन आई एम श्योर कि आपका 9th हाउस मजबूत है, क्योंकि यहां पर उस ग्रह की राशि आती है कालपुरुष में जिसकी राहु और उस ग्रह की 36 का आंकड़ा चलता है, यानी राहु उसको पसंद नहीं करते। 9th हाउस और 7th हाउस में मैंने राहु और केतु को बहुत रेयर केसेस में अच्छे रिजल्ट देते हुए देखा है। इसीलिए राहु और केतु 10th हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं। 5th हाउस में राहु की दृष्टि या राहु की प्रेजेंस कुछ मामलों में ठीक होती है, और केतु जो है इसकी जगह ज्यादा बेटर होते हैं। अगर वो 5th हाउस या 9th हाउस में हो तो ज्यादा अच्छा प्रभाव मिलता है, क्योंकि राहु तब 3rd में होंगे और ये भाव पराक्रम का होता है। तो अगर राहु और केतु आपके लग्न में हैं तो मैं चाहता हूं कि आप राहु और केतु की सबसे पहले तो कंडीशन देख लीजिए और इनकी रेमेडी जरूर करिए। जब तक आपको एग्जैक्ट आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं मिल रही तब तक आप एक काम कर सकते हैं कि जी जान लगा के हनुमान जी की आराधना करनी है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। आपको अपने घर की छत में आपको 2 ध्वज यानी 2 झंडे लगाने चाहिए ईस्ट साइड में, एक रेड कलर का फ्लैग और एक व्हाइट कलर का फ्लैग। एक जो रेड कलर का फ्लैग है उसमें आप श्री राम लिखवा सकते हैं, प्रभु श्री राम जी का नाम लिखवा सकते हैं, और जो व्हाइट कलर का फ्लैग है उसमें आप किसी भी शक्ति, देवी शक्ति का नाम लिखवा सकते हैं। उनको ऐसी डायरेक्शन में लगाइए कि वो एक दूसरे से उलझे नहीं और लहराते रहें। जब हवा चले तो शानदार तरीके से लहराएं। इससे काफी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। दूसरों को ठगना नहीं है, दूसरों को परेशान नहीं करना, कभी दूसरों का पैसा उनको परेशान करके किसी को ठग के पैसा नहीं लेना है। कैरेक्टर वाइज हमेशा मजबूत रहना है, दूसरों की बुराई नहीं करनी। कोई इंसान कितना भी गिरा हुआ है, उसने आपके साथ कुछ भी बुरा किया हुआ है, आप 4 लोगों से अलग अलग मिलकर उसकी बेइज्जती या उसकी बुराई ना करिए। उसने जो किया है उसे मिलेगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको राहु केतु के केसेस में काफी कुछ अच्छा रिजल्ट करेंगे। राहु या केतु लग्न में हो तो हमेशा आपको एक आदत डालनी चाहिए कि आपको हफ्ते में 1 दिन मछलियों को दाना डालना चाहिए। आप डॉग लवर हो सकते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको सूट करेगी। अब प्लीज़ ये मत पूछने लगेगा कौन से रंग का कुत्ता पालें, कौन सी ब्रीड का कुत्ता पालें। कोई भी हो आपको पालना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, आपको सूट करेगा। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली के लग्न में इन ग्रहों का जो है प्रभाव है तो आपने भी ये चीज़ें डेफिनेटली नोटिस की होंगी। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँ? जिस तरह आज लग्न में सारे ग्रहों की चर्चा हुई है, क्या हम लोग बाकी के सभी भावों में सभी ग्रहों की चर्चा करें, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए? इसका जवाब मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आपके लग्न में किस ग्रह का संबंध है जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।